दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ के प्रकार। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है तत्व यानी कि एलिमेंट, और दूसरा होता है यौगिक यानी कंपाउंड। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। अब तत्व भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धातु और दूसरा होता है अधातु, जिसको हम मेटल और नॉन मेटल कहते हैं। अब तत्व किसे कहते हैं? जो एक जैसे परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, समान परमाणुओं से मिलकर के जो शुद्ध पदार्थ बनता है उसे कहते हैं तत्व। यानी कि जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे वैसे शुद्ध पदार्थ को हम कहते हैं तत्व। जिन शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, यानी कि समान परमाणुओं से जो मिल करके शुद्ध पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और अलग अलग प्रकार के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो जो शुद्ध पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे अगर H2O ले लें तो इसमें अलग अलग प्रकार के क्या है, परमाणु हैं, उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया है, 2:1 के अनुपात में मिलाया गया है, तो यौगिक बना है। ठीक है। अब तत्व जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। धातु किसे कहेंगे और अधातु किसे कहेंगे? धातु किसे कहेंगे? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना देते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना देते हैं उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम के परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसके बाध्यतम को उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके और क्या बना लेता है, धनायन बना लेता है। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर डोनेट करके और धनायन बना लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धातु। अब कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं? तो वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे सोडियम, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तब। मैग्नीशियम, इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। एल्युमिनियम, इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। तो जिस तत्व के बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और ऐसे तत्व को हम धातु कहते हैं, यानी कि मेटल कहते हैं। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम जो है यह 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, तो मैग्नीशियम पर 2+ हो जाएगा। ऐसे ही एल्युमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक है 13, तो यह 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके इस पर 3+ आ जाएगा। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेते हैं, धनायन बना लेते हैं, वैसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु को कैसे पहचानेंगे हम भाई? तो जिसके बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा वह आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना लेगा और उसको हम कहेंगे धातु। लेकिन अधातु किसे कहेंगे? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं, जैसे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और सीएल पर माइनस। ऐसे ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑक्सीजन पर 2- हो जाता है। लेकिन कौन से तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे? तो देखिए एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2, 8, 4। फास्फोरस 15, 2, 8, 5। उसके बाद सल्फर 16, 2, 8, 6 और क्लोरीन 2, 8, 7। तो जिसके बाह्यतम कोश में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेते हैं, ऋणायन बना लेते हैं। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, धातु का। पढ़ेंगे धातु एवं अधातु के भौतिक गुण। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।
इधर लिखता हूँ मेटल यानी कि धातु, और इधर नॉन मेटल यानी कि अधातु। जो मेटल होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, यानी कि धातु जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। पारे को छोड़ करके एक अपवाद है पारा। पारा एक ऐसा धातु है, मरकरी जिसको कहते हैं, वो द्रव अवस्था में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और अधातु जो होता है वो ठोस अवस्था में भी होता है, द्रव अवस्था में भी होता है, और गैसीय अवस्था में भी होता है। दूसरा, धातु जो होता है इसमें अपनी चमक होती है, ठीक है, और अधातु में चमक नहीं होती। अधातु में चमक नहीं होती है। धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक। और जो अधातु होता है वो होता है कुचालक। ये कुचालक होता है। लेकिन इसमें एक ग्रेफाइट होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। धातु में अपनी चमक होती है और अधातु में चमक नहीं होती। हीरा और ग्रेफाइट को छोड़ करके। हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं इसके अपवाद हैं। धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि अधातु ठोस अवस्था में भी मिलता है, द्रव अवस्था में मिलता है और गैसीय अवस्था में मिलता है। जो धातु होता है उसमें अपनी चमक होती है और अधातु में कोई चमक नहीं होती है। हीरा और ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो धातु जो होता है वो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि अधातु विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। धातु को पीटने पर ये पतला चादर बन जाता है, अतः कह सकते हैं कि इसमें आघात वर्धता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धता का गुण मतलब इसको पीट करके पतला चादर यानी कि पतला शीट बनाया जा सकता है। जबकि अगर धातु को पीटते हैं तो ये चूर चूर होता है, तो इसमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। ये भंगुर होता है, चूर चूर हो जाता है। धातु से तार बनाया जा सकता है, अतः कह सकते हो कि इसमें तन्यता गुण पाया जाता है और इसमें तन्यता गुण नहीं पाया जाता है। दोस्तों, धातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। लेकिन एक ऐसा धातु है जैसे कि पारा, मरकरी जिसको कहते हैं, ये अपवाद है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है। धातु जो होता है उसमें अपनी चमक होती है, जबकि अधातु में कोई चमक नहीं होती है, हीरा और ग्रेफाइट को छोड़ करके। हीरा और ग्रेफाइट अधातु तो हैं, लेकिन इसमें अपनी क्या होती है? चमक होती है। विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है कौन? धातु। और जो अधातु होता है विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, किसको छोड़ करके? ग्रेफाइट को छोड़ करके, क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। धातु में आघात वर्धता का गुण पाया जाता है। इसका मतलब कि धातु को पीट करके पतला चादर बनाया जा सकता है, जबकि अधातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है। इसको पीटते हैं तो ये चूर चूर हो जाता है। धातु में तन्यता गुण पाया जाता है और अधातु में तन्यता गुण नहीं पाया जाता। दोस्तों,